नमस्कार। कभी कभी कांग्रेस के बारे में भी बात करनी चाहिए। और बहुत सारे लोग हमें ये कहते हैं कि सब आप लोग ये बताते रहते हो कि किस राज्य में भाजपा की क्या रणनीति चल रही है, भाजपा संगठन को कैसे लेकर जा रही है। और साथ ही साथ अलग अलग राज्यों में, स्टेट्स में जहां पर चुनाव होने वाले हैं या हो चुके हैं अभी हाल ही में, वहां पर भाजपा की रणनीति को आप सब लोग बहुत डिस्कस करते हो। कुछ कांग्रेस के अपने मित्र हैं, वो हमारे से कहते हैं कि भाई हर्ष जी, ठीक है आपको मोदी जी पसंद हैं, लेकिन कांग्रेस के बारे में भी कभी कभी बात किया कीजिए। तो लीजिए साहब, आज कांग्रेस के बारे में बात कर लेते हैं। कांग्रेस में आप सब लोग जानते हैं कि राहुल गांधी की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। जो वो चाहते हैं वो होता है। जिस राज्य में जिसको टिकट देना होता है उसको टिकट दिलवाते हैं। जिस तरीके से किसके साथ गठबंधन करना है, किसके साथ नहीं करना है, सारे फैसले राहुल गांधी करते हैं। लेकिन अब पिछले कुछ समय से चूंकि प्रियंका गांधी, उनकी जो बहन है, वो भी सांसद बन गई हैं और राजनीति में एक्टिव हो गई हैं। पार्लियामेंट में आपने देखा ही है कि पार्लियामेंट में रेगुलरली वो आती भी हैं। उस लिहाज से प्रियंका गांधी की पार्टी में क्या हैसियत है, इस पर अक्सर चर्चाएं होती हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि पिछले सेशन में जब प्रियंका गांधी बोली थी, गांधी तो कहना गलत होगा, प्रियंका वाड्रा कहना चाहिए मुंह से, लेकिन गांधी ही निकलता है। प्रियंका गांधी वाड्रा जब बोली थी पिछले सेशन में तो बड़ा अच्छा बोली थी। और उनका ये, लोगों का ये कहना था कि राहुल गांधी के मुकाबले उनकी जो स्पीच थी थोड़ा सा रिफाइन थी और अच्छे तथ्यों पर आधारित थी। और उनका बोलने का जो तरीका है वो राहुल गांधी की तरह, जिसे कहते हैं ना कि एक एरोगेंट टाइप का नहीं है, एक पार्लियामेंटेरियन की तरह वो बोलती हुई नजर आई थी। इसी प्रकार का उनका व्यवहार भी पार्लियामेंट के भीतर रहा है। तो प्रियंका गांधी पर अभी पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी है नहीं। उनके पास वैसे तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह होनी चाहिए थी, चूंकि वो वायनाड को रिप्रेजेंट करती हैं, केरल को रिप्रेजेंट करती हैं, तो उन पर जिम्मेदारी तो यह होनी चाहिए थी कि उन्हें केरल का प्रभारी बना दिया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। पार्टी ने उनको असम में जो टिकटों की स्क्रीनिंग होती है, टिकट बांटने की जो प्रक्रिया है, उसका प्रभारी बनाया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने उनको फंसा दिया। सब लोग जानते हैं कि हिमंत बिस्वा शर्मा ने जिस तरीके से वहां बैटिंग की है और जिस तरीके से उन्होंने पिछले 5 साल में सरकार असम की चलाई है, उसके लिहाज से सब लोगों का यह मानना है कि हिमंत बिस्वा शर्मा के सामने अभी कांग्रेस असम में कहीं टिकती हुई नजर नहीं आ रही। वैसे तो राहुल गांधी के सबसे करीबी हैं गौरव गोगोई, जो सांसद भी हैं असम से। उनके बारे में कहा जाता है कि सारे फैसले वही लेते हैं। लेकिन जो अभी प्रियंका को ये जिम्मेदारी मिलने के बाद जो चीजें सामने आई हैं और जो घटनाक्रम चला है, उसके बाद तो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के गले में राहुल गांधी ने ये मरा हुआ सांप तो नहीं डाल दिया कि साहब देखिए, वहां पर हमने प्रियंका को जिम्मेदारी सौंपी थी और असम में कुछ कर ही नहीं पाई, तो इसे बड़ी जिम्मेदारी क्या दे। बहुत सारे लोग तो कांग्रेस के भीतर ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि प्रियंका वाड्रा को पार्टी की अध्यक्ष बनना चाहिए, उन्हें कमान संभालनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी तो डर गए थे, 2019 में भाग गए थे इस्तीफा देकर के, और उसके बाद से अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं हुए। खड़गे जी तो मजबूरी में इंतजाम किया गया कि खड़गे जी को बनाया गया। तो प्रियंका को यह जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, बहुत सारे लोग समझते हैं। लेकिन केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, जो गौरव गोगोई, राहुल गांधी की जो कोर टीम के मेंबर हैं इस समय, वो नहीं चाहते कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को पार्टी में आगे बढ़ने दिया जाए जो राहुल गांधी के लिए चैलेंज बन सके। और राहुल गांधी के लिए अगर कोई चैलेंज बनने वाला व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो फिर इन सबका चंगू मंगू का, चिंटू पिंटू का क्या होगा। मणिशंकर अय्यर ने तो कहा भी है, चिंटू पिंटू इनको सबको। खैर, प्रियंका वाड्रा पर फिर से आते हैं। तो प्रियंका वाड्रा को जिम्मेदारी सौंपी गई है और साथ ही साथ उन्हें यह जिम्मेदारी भी सौंपी गई है कि आप स्टेट लेवल पर जाइए और स्टेट लेवल पर जाकर जो वहां की राज्य की जो चुनाव समिति है उसके साथ आप मीटिंग कीजिए और फिर वहां से आप प्रत्याशियों का चयन कीजिए और प्रत्याशियों को, ऐसे प्रत्याशियों को सिलेक्ट कीजिए जो विनिंग कैंडिडेट्स हों। यह बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। आखिर में फिर उसी के ठीकरा सर पर फूटता है कि साहब इसने टिकट बंटवाए थे। अक्सर कांग्रेस में होता क्या है, कांग्रेस में सबसे बड़े आरोपी लगने लगते हैं कि पैसे लेकर टिकट दिए जा रहे हैं। लेकिन अगर चूंकि प्रियंका फैसला करेंगी तो कम से कम कोई ये आरोप नहीं लगा सकेगा, शायद इसलिए ये फैसला किया गया है। और देखिए किया क्या गया, प्रियंका के साथ सहारनपुर के कांग्रेस के जो सांसद हैं इमरान मसूद, उनको भेजा जा रहा है कि आप भी जाओ, क्योंकि आप जानते हैं कि असम में 40-45% के आसपास मुस्लिम आबादी है
और कम से कम 25-30 ऐसी सीटें हैं जहां पर मुसलमान डिसाइड करते हैं कि विजेता कौन होगा। अब आपने पार्लियामेंट में पिछले दिनों एक वीडियो देखा होगा जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं इमरान मसूद से कि वो हैदराबाद की जो बिरयानी और शेरवानी है उससे हमारा पीछा छुड़ाओ और मुसलमानों को पार्टी से जोड़ो, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी से मुसलमानों को अटैच मत होने दो, आप कांग्रेस के साथ मुसलमानों को अटैच करवाओ। मैंने इस पर लेकर एक वीडियो भी बनाया था कि इमरान मसूद की औकात 2 पैसे की नहीं है असदुद्दीन ओवैसी के सामने। लेकिन क्या है कि राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि इमरान मसूद मुसलमानों को बीजेपी या दूसरे दलों के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है, तो इमरान मसूद को आगे बढ़ाया जा रहा है। इमरान मसूद ने 2014 में मोदी जी की बोटी बोटी करने वाली बात कही थी। राहुल गांधी तभी से इमरान मसूद के फैन हो गए और प्रियंका भी उनकी बहुत बड़ी फैन है। अब देखिए असम में स्क्रीनिंग के लिए इनको भेजा जा रहा है इमरान मसूद को, और इमरान मसूद को यह कहा गया है कि डिब्रूगढ़, धेमाजी, तिनसुकिया, विश्वनाथ और उदलगुरी ये जो इलाके हैं इनमें जाइए, आप टिकटों का फैसला कीजिए और ये तय कीजिए कि ऐसे मुस्लिम कैंडिडेट्स हमें लाने चाहिए जो विनिंग कैंडिडेट हो और निकल करके सामने आए। देखिए आपको मैं बताऊं कि सबसे बड़ा चैलेंज कांग्रेस के सामने क्या आया असम में। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ के साथ आपको याद होगा कि इन्होंने एक महाजोत गठबंधन बनाया था 2021 में। गौरव गोगोई ने राहुल गांधी से कहा था कि हम लेकर के चलते हैं एआईयूडीएफ को अपने साथ, सारे मुसलमान हमारे साथ आ जाएंगे। लेकिन वो भूल गए गौरव गोगोई कि सारे मुसलमान तो साथ आ गए, हिंदू सारे आपसे चले गए। कांग्रेस पिछली बार 95 सीटों पर लड़ी थी और 29 जीत पाई थी। बीजेपी 93 पर लड़ी थी, केवल 60 जीत गई थी। और बहुत सारी सीटें ऐसी भी जीती थी बीजेपी ने और उसके सहयोगी दलों ने, छोटे मोटे सहयोगी दल है जो वहां पर कि वहां पर मुस्लिम बहुल सीटों पर भी उन्हें सफलता हासिल हुई थी। तो इस तरीके से आसाम का जो खेल था वो कांग्रेस ने खुद ही बिगाड़ा था। सुष्मिता देव आपको पता ही है, उस समय कांग्रेस में हुआ करती थी, आजकल टीएमसी की सांसद हैं, राज्यसभा की सांसद हैं। उन्होंने कहा था, वो असम में देख रही थी सब कुछ, सारी व्यवस्था देख रही थी, उन्होंने कहा था कि हमें हिंदू भी वोट दे रहे हैं, मुसलमान भी वोट दे रहे हैं, अगर हम एआईयूडीएफ के साथ जाएंगे तो केवल मुसलमानों के वोट मिलेंगे, बाकी के नहीं मिलेंगे। और उस समय एआईयूडीएफ 16 विधायक जितवाने में अपने सफल रही थी। सोचिए 126 सीटों की विधानसभा में 16 विधायक एआईयूडीएफ के जीत गए थे केवल कांग्रेस की वजह से। उन सीटों पर अगर कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट उतारे होते तो शायद उनमें से 10-5 सीटें कांग्रेस को अतिरिक्त मिल जाती। लेकिन राहुल गांधी और गौरव गोगोई की नहीं के सामने किसी की नहीं चली थी और इन्होंने अपनी मर्जी पूरी पूरी चलाई थी। बहरहाल अब प्रियंका जी के गले में मरा हुआ ये सांप डाल दिया गया है, किया तो क्या जाए। प्रियंका ने बताया जाता है कि वहां पर जो स्क्रीनिंग कमेटी होती है, जो टिकटों का फैसला करती है, टिकट्स को चुनती है लोगों को, कैंडिडेट्स को, उन्हें ये कहा है, उन्होंने प्रियंका ने, कि आप सब लोग जाइए और अपने अपने क्षेत्रों में जाकर जो वहां के प्रभारी हैं वहां पर जाकर आप स्टे कीजिए और वहां से आप फीडबैक लेकर के आइए, यात्राएं कीजिए अपने क्षेत्रों की, और फिर उसके बाद एक लिस्ट बनाते हैं और उसके बाद उसमें से नामों का फैसला करते हैं। वैसे प्रियंका 2 दिन की यात्रा के लिए आजकल में ही वहां जाने वाली भी हैं असम में, देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये हुआ देखिए क्या कि प्रियंका जी ने अभी कदम रखा भी नहीं असम में, वहां के जो पूर्व अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, भूपेंद्र बोरा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूं बीजेपी ज्वाइन करने के लिए, और हिमंत बिस्वा शर्मा से मेरी बात हो गई है, मुझे टिकट दिया जाएगा। मीडिया वालों ने घेर लिया उन्हें, पूछा कि भाई भूपेंद्र आप क्यों जा रहे हैं, क्या बात हो गई। उन्होंने कहा कि ये साहब जो डुबरी, आपको पता है कि सबसे बड़ी सीट है डुबरी की, लोकसभा की, सबसे ज्यादा मुस्लिम है पूरे देश में, 15-15 लाख वोट मिलते हैं हमारे के कैंडिडेट को। वहां से रकीबुल हुसैन जीते थे इस बार कांग्रेस के, पहले यहां बदरुद्दीन अजमल रहा करते थे सांसद, तो रकीबुल हुसैन जीते यहां से। और रकीबुल हुसैन ने जो कांग्रेस कमेटी है यहाँ की, जिसको कहते हैं असम की प्रदेश कांग्रेस कमेटी, एपीसीसी, उसको इन्होंने एपीसीसीआर बना दिया है। भूपेंद्र बोरा का आरोप है कि रकीबुल हसन ने असम की कांग्रेस कमेटी को हाईजैक कर लिया है, सारे टिकट्स वही चुन रहे हैं और उन्हीं की वजह से काम हो रहा है। और रकीबुल हुसैन का किस्सा सुन लीजिए। रकीबुल हुसैन जब 2024 में सांसद बन गए तो वहां पर उपचुनाव हुआ
और उपचुनाव कहाँ का हुआ, जहां से वो हमेशा विधायक रहते हैं, सामगुरी सीट है, वहां से वो 5 बार विधायक रहे रकीबुल हुसैन। वहां का एक बाईपोल हुआ और उस बाईपोल से रकीबुल हुसैन ने अपने बेटे तंजील को चुनाव लड़वाया। देखिए कांग्रेस में कहानी क्या होती है, बाप बेटे की कहानी, वंशवाद कैसे चलता है। और तंजील चुनाव हार गया, बीजेपी जीत गई। मुस्लिम बहुल सीट जहां पर रकीबुल हुसैन 5 बार से विधायक थे, वहां से उनका बेटा उपचुनाव हार गया। ये भूपेंद्र बोरा ने मीडिया वालों से कहा कि अगर मुझे चुनाव लड़ाया जाता तो मैं ये जीत लेता, मैं चुनाव लड़ना चाहता था वहां से, लेकिन मेरी नहीं चलने दी गई। अब चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के, हर आदमी अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहता है। तो भूपेंद्र बोरा ने बताया जाता है कि फैसला कर लिया है कि वो आजकल में ही भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं और हेमंत बिस्वा शर्मा से उनकी बात भी हो गई है। तो अभी तो प्रियंका जी पहुंची भी नहीं और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पार्टी छोड़कर जा रहे हैं असम के। असम में क्या खेल होने वाला है, इसी छोटे से उदाहरण से सारा कुछ स्पष्ट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि अभी प्रियंका वाड्रा को राजनीति सीखने की आवश्यकता है। और इमरान मसूद जिसको ट्रॉफी की तरह हाथ में लेकर के घूम रहे हैं, मुसलमानों की ट्रॉफी समझकर घूम रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, उन्हें इसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि पूरे देश में मुसलमानों में इमरान मसूद की कोई एक्सेप्टेंस है। सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट जहाँ के पश्चिम उत्तर प्रदेश के जहाँ से वो सांसद आते हैं, सहारनपुर के अलावा इमरान मसूद एक सीट जितवाने की स्थिति में नहीं है। कोई ऐसी सीट नहीं है जहां पर आप ये कह सके इमरान मसूद की हम रैली करा दें तो वो पार्टी के कैंडिडेट्स को कोई फायदा पहुंचा सकता है। मुसलमान जहां पर भी वोट कांग्रेस को दे रहा है वो इसलिए दे रहा है कि वो बीजेपी को रोकना चाहता है, वरना उसके सामने कोई ऐसा रीजन है नहीं कि वो वोट दे इनको और फिर भाजपा जो है वो कांग्रेस के सामने लड़खड़ाती हुई नजर आए और कांग्रेस की सरकार बन जाए। केवल भाजपा के डर से मुसलमान वोट देता है कांग्रेस को। ये बात राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को समझ लेनी चाहिए। लेकिन प्रियंका के लिए ये बैड न्यूज है। वैसे इससे पहले मैं आपको बताऊं, प्रियंका को 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की भी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सुपड़ा साफ हो गया था कांग्रेस का। तो जो लोग हमारे मित्र ये कहते हैं कि राहुल गांधी के मुकाबले प्रियंका ज्यादा सक्षम है या बढ़िया काम कर सकती हैं, उनको ये जान लेना ये आवश्यक है कि कांग्रेस आज उस स्थिति में पहुंच चुकी है कि प्रियंका, राहुल या प्रियंका के बच्चे, उनका परिवार, अगर सब के सब लोग मिलकर भी लग जाए ना, तब भी बात बनने वाली है नहीं। इस देश के लोग वंशवाद की राजनीति से बुरी तरीके से ऊब चुके हैं और यही वजह है कि राहुल गांधी अमेठी में चुनाव हार गए थे 2019 में। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।